and welcome all. Myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to take up the topic current affairs for the month of December 2019. And in this session, I am going to discuss two categories. One is defense and other is books and authors. So let us start with the defense. Indo-Sri Lanka joint exercise Mitra Shakti commences. जो 7th एडिशन है एक्स मित्रा शक्ति का ये कमेंस होना है अनुद मिलिट्री स्टेशन पुणे और इनका एम क्या है इन्हांसिंग इंटर ऑपरेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी अमंगेस्ट दी आर्मीज ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका और इनका जो डिज़ाइन है फॉर इनकॉर्पोरेटिंग करंट डायनेमिक्स ऑफ यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। नेवी एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका के बीच में इस लाइनेक्स। 8th इंडिया चाइना जॉइंट ट्रेनिंग हैंड इन हैंड 2019। सो 8th एडिशन जो है इंडिया चाइना जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हैंड इन हैंड 2019 ये उमरोय मेघालय में कमेंस हुआ था। ये 14 डे जॉइंट एक्सरसाइज है और इसका एम क्या है एट प्रैक्टिसिंग जॉइंट प्लानिंग एंड कंडक्टिंग काउंटर टेरर ऑपरेशन इन सेमी अर्बन टेररिन। चीफ कौन है आर्मी स्टाफ के बिपिन रावत। UAE US joint military exercise Iron Union 12 commences। सो जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है UAE और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में आयरन यूनियन 12 स्टार्ट हो गया है। इसका एम क्या है इन्हांसिंग कॉम्बैट एफिशिएंसी एंड टैक्टिकल एक्सपर्टाइज। सो UAE आर्म्ड फोर्सेस है इनका ऑफन स्टेज एक्सरसाइज विद फ्रेंडली कंट्रीज एज पार्ट ऑफ इट्स ट्रेनिंग प्लान। सो ड्रिल है वो कहाँ पे हेल्ड हुई है कैपिटल सिटी अबू धाबी। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो मिलिट्री लिटरेचर ऑफ फेस्टिवल है वो चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज हुआ है। तो कोविटेड मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 3rd एडिशन 13 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक ये यूटी लेक क्लब यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ में हेल्ड हुआ था। जो मिलिट्री लिटरेचर एक्स्ट्रावेगेंजा है ये पंजाब गवर्नर और यूटी एडमिनिस्ट्रेटर वीपी सिंह बदनौर ने इनाग्रेट किया है। स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ऑलरेडी इसके लिए 1.5 करोड़ रुपीज़ रिलीज़ कर दिए फॉर ऑर्गेनाइजिंग मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल। थैंक नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग अरफारन इंडिया नेवीज लार्जेस्ट एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज। सो जो इंडियन नेवी है उन्होंने इंडियन कोस्ट गार्ड कोचिन पोर्ट ट्रस्ट और बाकी सारे जो कंसर्न स्टेक होल्डर हैं उनके साथ मिलके लार्ज स्केल एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज कंडक्ट किया है अफारन ऑफ द पोर्ट ऑफ कोची टू स्ट्रीमलाइन द रिस्पॉन्स मैकेनिज्म अगेंस्ट एंटी नेशनल एलिमेंट्स। इसमें 12 शिप्स इंक्लूड है हेलीकॉप्टर्स ऑफ कोचिन पोर्ट ट्रस्ट। Next is regarding upgraded version of Pinaka guided rock system and QRSAM successfully test fired। इंडिया ने सक्सेसफुली 2 मिसाइल्स टेस्ट फायर कर दिए अपग्रेडेड वर्जन ऑफ पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम और वेदर ट्रैक्ड चासिया ऑफ QRSAM। पिनाका सिस्टम इनके मैक्सिमम रेंज है 75 किलोमीटर फॉर मार्क 2 वेरिएंट एंड कैन फायर अ सैल्वो ऑफ 12 रॉकेट्स इन लेस देन 45 सेकेंड्स। QRSAM क्या है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट इज़ इथोपिया लॉन्चेज फर्स्ट सैटेलाइट इनटू स्पेस। सो इथोपिया ने पहली सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च की है। ये जो सैटेलाइट थी ये डिज़ाइन किसने की थी चाइनीज़ एंड इथोपिया इंजीनियर्स ने की थी। सैटेलाइट है ये यूज़ हो रही है वेदर फोरकास्ट और क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए। अफ्रीकन यूनियन ने एक पॉलिसी अडॉप्ट किया ऑन अफ्रीकन स्पेस डेवलपमेंट 2017 में। इथियोपिया के प्रेसिडेंट क्या है सहल वर्क जेडे कैपिटल एडिस अबाबा। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो 5th एडिशन है आर्टेक का वो नई दिल्ली में हेल्ड होना है। सो 5th एडिशन है आर्टेक का वो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है इंडियन आर्मी ऑन टेक्नोलॉजीज़ फॉर नॉन कॉन्ट्रैक्ट वॉरफेयर जो कि 23 दिसंबर 2019 दिल्ली में हेल्ड हुआ था। एंड आर्टेक सेमिनार्स ये एजेंडा सेट कर रहा है फोकस एरिया ऑफ हार्वेस्टिंग इंडियन कैपेबिलिटीज़ इन डिफेंस सेक्टर। आर्किटेक्ट है ये 2016 में लॉन्च होगा। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग स्पेस फोर्स ट्रम्प ऑफिशियली लॉन्चेस न्यू US मिलिट्री सर्विसेज। सो जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ऑफिशियली क्या फंड किया पेंटागन फोर्स फोकस्ड ऑन वारफेयर इन स्पेस US स्पेस फोर्स न्यू मिलिट्री सर्विसेज फर्स्ट इन मोर देन 70 years that falls under US Air
फोर्स। ये फंडेड होगा बाय इनिशियल $14 मिलियन फॉर द फर्स्ट ईयर, और ये प्रोटेक्ट करेंगे यूएस कम्युनिकेशन एंड सर्विलेंस सेंटर। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि गवर्नमेंट है, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स सेट किया टू बी हेडेड बाय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कैबिनेट ने क्या अपॉइंटमेंट क्लियर किया है? अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एंड दैट विल हेड द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री पावर्स इन डिफेंस मिनिस्ट्री। सो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इनमें उनको 3 सर्विसेज डायरेक्ट की जाएंगी, 3 services chiefs, or they will create a new theater command for an optimal military response in case of hostilities. So chief of defense staff that was recommended by K Subramaniam Kargil review committee ने. Is it clear? Next is regarding कि चाइना रशिया ईरान टू होल्ड जॉइंट नेवल ड्रिल्स। चाइना रशिया ईरान ये जॉइंट नेवल ड्रिल्स होल्ड करेंगे गल्फ ऑफ ओमन में, और किस टाइम पे करेंगे? हाइटेड टेंशन सिंस द यूनाइटेड स्टेट्स विड्रॉ फ्रॉम अ लैंडमार्क न्यूक्लियर डील विद ईरान। सो एक्सरसाइज ये क्या एम कर रहे हैं? टू डीपन द कॉर्पोरेशन बिटवीन द नेवीज ऑफ 3 कंट्रीज। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है कि आपका मैक्सिमम एज लिमिट फॉर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पुट्स एट 65। नाउ गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिए रूल्स, और उसमें मैक्सिमम एज लिमिट कितनी लगा दिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कि वो अपनी पोस्ट में कितने टाइम तक सर्व कर सकते हैं? 65 ईयर्स। सो चेंजेस आर्मी रूल्स 1954 में किए गए हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूव द चीफ ऑफ डिफेंस staff. So CDS will be the principal military advisor to the defense minister. So guys, this was regarding the defense, और मैंने आपको स्टार्टिंग सेशन के स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें हम इस सेशन में 2 कैटेगरीज डिस्कस करेंगे। वन इज़ डिफेंस एंड अदर इज़ बुक्स एंड ऑथर। सो फर्स्ट इज़ टॉनी जोसेफ्स अर्ली इंडियंस विन 2019 शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज़। इंग्लिश ऑथर है टोनी जोसेफ, इन्होंने 12th शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज़ 2018 विन किया है। इज इट क्लियर? क्या विन किया है? शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज़, और उनकी बुक कौन सी थी? अर्ली इंडियंस। स्टोरी क्या है? अनसेस्टर्स की है, वेयर वी केम फ्रॉम, कहाँ से हम आए हैं। सो उस बुक में इनसे क्या रिलेटेड है कि हमारे एंसेस्टर्स का कौन है, हमारे एंसेस्टर्स की स्टोरी क्या है, और हम कहाँ से आए हैं। तो ये 2008 में इंस्टीट्यूट हुआ था। अवार्ड कैरीज अ कैश प्राइज़ ऑफ ₹2 लाख एंड अ ट्रॉफ़ी, और लास्ट ईयर ये प्राइज़ सुजाता गिद्धला को मिला था। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो तेलंगाना के सीएम है रिलीज इज बुक ऑन कलेश्वरम प्रोजेक्ट। सो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक बुक रिलीज़ की है तेलुगु में ऑन कलेश्वरम प्रोजेक्ट, तेलंगाना चैरिट ऑफ प्रोग्रेस, ऑथर्ड बाय द ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इरिगेशन टू द चीफ मिनिस्टर श्रीधर राव देशपांडे। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिल साई सौंदरराजन। नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बुक रिलीज़ की है टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स। सो वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने एक बुक रिलीज़ की है टर्बुलेंस एंड ट्रम्प मोदी ईयर्स, रिटन बाय राहुल अग्रवाल एंड भारती एस प्रधान इन न्यू दिल्ली। और ये जो बुक है इट वाज अबाउट द लाइफ जर्नी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जब वो बहुत छोटे थे, छोटे से अब तक उनकी कहानी उसमें बताई गई है। सो बुक की किसने पब्लिश की है? ओम बुक्स इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्या है? एचआरडी मिनिस्ट्री 5 डॉक्यूमेंट्स लॉन्च किए दैट इज़ डेवलप्ड बाय यूजीसी। सो एचआरडी मिनिस्टर ने 5 डॉक्यूमेंट्स डेवलप किए हैं बाय यूजीसी कवरिंग 5 वर्टिकल्स ऑफ क्वालिटी मैंडेट। ये कवर क्या करता है? इवैल्यूएशन रिफॉर्म्स, इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबली यूनिवर्सिटी कैंपस, ह्यूमन वैल्यूज, प्रोफेशनल एथिक्स, फैकल्टी इंडक्शन एंड academic research integrity. So human resource development minister कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक. So guys, in this session we have discussed 2 topics. One is books and author and other is defense. Thank you.